फास्ट 50 में आपका बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं 50 खबरों का सिलसिला। अब देश में रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। कैबिनेट ने अलग से रेल बजट पेश करने की व्यवस्था खत्म करने और इसे आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अगले साल से एक ही बजट पेश होगा जिसमें रेल बजट भी शामिल होगा। संसद की मंजूरी के बाद रेल बजट के सभी प्रस्ताव आम बजट में शामिल कर दिए जाएंगे। हालांकि रेलवे एक अलग इकाई के तौर पर ही कामकाज करती रहेगी। इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget. सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। अभी तक फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को बजट पेश किया जाता रहा है। इससे बजट की प्रक्रिया 15 मई के आसपास पूरी होती है, लेकिन बजट को 1 महीने पहले पेश करने से इसकी प्रक्रिया वित्त वर्ष शुरू होने के पहले पूरी हो जाएगी और मंत्रालय वित्त वर्ष के शुरुआत से ही खर्च करना शुरू कर पाएंगे। रेल बजट को आम बजट में मर्ज करने पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रतिक्रिया दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि रेल बजट का आम बजट में मर्जर होने से रेलवे को फायदा होगा। इससे रेलवे को प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी और रेलवे को डिविडेंड के 10,000 करोड़ नहीं देने होंगे। रेल कर्मचारी अब बहुत जल्द नए और मॉडर्न लुक में नजर आएंगे। फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी ने नए ड्रेस और स्टाइल का लुक रेल मंत्रालय को सौंप दिया है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे दिसंबर तक ऋतु बेरी के डिजाइन को फाइनल कर देगा। कल जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में ही जीएसटी रेट पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए टर्नओवर लिमिट पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। कल से शुरू होने वाली बैठक में ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन का भी चुनाव हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडस्ट्री को मौजूदा मौके का फायदा उठाने के लिए अपने बिजनेस मॉडल को सुधारने का सुझाव दिया है। जेटली ने कहा है कि सरकार इंडस्ट्री को हमेशा छूट और इंसेंटिव का फायदा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद छूट के मौके काफी कम हो जाएंगे। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने ट्राई के चेयरमैन से मुलाकात कर पीओआईज को लेकर अपनी कंपनी की स्थिति साफ की। सुनील मित्तल ने ट्राई चेयरमैन को बताया कि रिलायंस जियो को पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी जा रही है और सभी दिक्कतों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि उसकी रोजाना 10 करोड़ कॉल ड्रॉप हो रही हैं। रिलायंस जियो का आरोप है कि पिछले 15 दिनों में पीओआईज बढ़ाए नहीं गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्कॉर्पियो और न्यूवो स्पोर्ट का रिकॉल किया है। हालांकि कितनी गाड़ियों का रिकॉल किया गया है कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है। जून 2016 तक बनी स्कॉर्पियो और न्यूवो स्पोर्ट में फ्लूइड होस में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। फ्लूइड होस में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने रिकॉल का फैसला लिया है। कंपनी की ओर से ग्राहकों को फोन किए जा रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि वो फ्लूइड होस फ्री में बदलेगी। जिग्नेश शाह की पुलिस कस्टडी बढ़ गई है। अब 26 सितंबर तक जिग्नेश शाह पुलिस कस्टडी में रहेंगे। एफटीआईएल के प्रमोटर जिग्नेश शाह को सीबीआई ने एमसीएक्स एसएक्स के एक्सचेंज लाइसेंस में गड़बड़ी के मामले को लेकर कल गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले कल सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पहले जिग्नेश शाह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के कुल 13 और प्रॉपर्टीज की नीलामी का टेंडर निकाल दिया है। 6 प्रॉपर्टी जिनकी नीलामी 25 अक्टूबर को होनी है, उसका रिजर्व प्राइस करीब 725 करोड़ रुपए रखा गया है। जबकि 7 और प्रॉपर्टीज जिनकी नीलामी 27 अक्टूबर को होनी है, उसका रिजर्व प्राइस करीब 710 करोड़ रुपए है। सभी प्रॉपर्टीज की नीलामी ऑनलाइन की जाएगी। त्योहारों पर खाने पीने के जरूरी सामानों की महंगाई रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दाल, खाने के तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट 1 साल के लिए बढ़ा दी है। यानी अगले 1 और साल तक कारोबारी तय सीमा से ज्यादा दाल, तेल, तिलहन का स्टॉक नहीं कर पाएंगे। अब 30 सितंबर 2017 तक स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। लिया है
कि जो स्टॉक लिमिट है वो 30 तारीख को ख़त्म होने वाला है, 30 सितंबर को, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए। और ये बहुत बड़ा कदम है और हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयास से पिछले 3 महीने से दाल का कीमत जो है कम हो रहा है। मोदी सरकार के लिए चालू खाता घाटा यानी सीएडी के मोर्चे पर राहत की खबर है। जून तिमाही के दौरान भारत का चालू खाता घाटा घटकर महज $30 करोड़ रह गया है, जो जीडीपी का सिर्फ 0.1% है। पिछले साल इसी दौरान सीएडी $610 करोड़ था। आरबीआई ने कहा है कि व्यापार घाटा कम होने से सीएडी में कमी आई है। घरेलू बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखा गया। हालांकि सुबह बाजार तेजी के साथ खुले, लेकिन कारोबार बंद होने तक तेजी बरकरार नहीं रह पाई और बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 16 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी और मेटल शेयरों में खरीदारी देखी गई। वहीं एफएमसीजी, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स शेयरों पर दबाव रहा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। कंपनी का आईपीओ करीब 11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 6000 करोड़ जुटाने की योजना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के आईपीओ के लिए बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने भी आवेदन दिया है। सूत्रों के मुताबिक झुनझुनवाला ने एचएनआई के तौर पर आईपीओ भरा है। झुनझुनवाला ने इंडिगो के आईपीओ में भी अंतिम समय में निवेश किया था। बिजली का उपकरण बनाने वाली कंपनी एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर का आईपीओ 22 सितंबर यानी कल से खुल रहा है। इशू के लिए 175 से 202 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू 22 को खुलकर 26 सितंबर को बंद होगा। कंपनी के आईपीओ के जरिए 361 करोड़ जुटाने की योजना है। कंपनी आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल और दूसरे काम में खर्च करेगी। सन फार्मा का बायबैक कल से शुरू होगा और कंपनी का बायबैक 5 अक्टूबर तक खुला रहेगा। सन फार्मा का बायबैक 900 रुपए प्रति शेयर पर होगा। कंपनी करीब 0.31% हिस्सेदारी का बायबैक करेगी। वॉकहार्ट को यूएसएफडीए से झटका लगा है। वॉकहार्ट के चिकलथाना प्लांट को यूएसएफडीए ने कोई मंजूरी नहीं दी है, जिसके बाद वॉकहार्ट के शेयर में गिरावट देखने को मिली। एसएल प्रोपैक ने एडीजी को खरीद लिया है, जिसके बाद एसएल डॉचलैंड जर्मनी पूरी तरह से एसएल प्रोपैक की सब्सिडियरी बन गई है। इससे पहले जॉइंट वेंचर में एसएल प्रोपैक के पास एडीजी का 24.9% हिस्सा था। सीबीआई की छापेमारी से सेबी कर्मचारी भड़क गए हैं। सेबी कर्मचारियों के संगठन ने सेबी चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अधिकारियों के सही फैसले पर बचाव का तरीका खोजा जाए। सेबी एक्ट के तहत नेक इरादे से किए गए फैसलों पर तंग करना गलत है। सीबीआई ने कल सेबी के 3 मौजूदा और एक पूर्व ईडी के यहाँ छापा मारा था। 2 साल में सेबी के 71 कर्मचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। सेबी ने कहा है कि डिस्क एसेट्स लीड इंडिया के निवेशकों से 1137 करोड़ रुपए अवैध ढंग से उगाही का मामला इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के साथ उठाया जाएगा। साथ ही डिस्क एसेट्स लीड इंडिया की जब्त की गई संपत्ति की बिक्री से भी वसूली की जाएगी। सेबी डिस्क एसेट्स लीड इंडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी ईओडब्ल्यू से जानकारी लेगी। दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनियों में शामिल आइकिया भारत में अपना पहला स्टोर हैदराबाद में खोलेगी। भारत में आइकिया की 25 स्टोर खोलने की योजना है। कंपनी की योजना हर स्टोर पर 500 से 700 करोड़ निवेश की योजना है। And we have very big plans. We've actually been in India for 30 years already with our supply chain. So we're sourcing products for the global IKEA stores already now. So now the next step will be to open our retail stores. So Hyderabad, as you mentioned, is the first one out and we are already constructing. जैगवार ने नया 2016 जैगवार XF मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये कार 3 वेरिएंट में उपलब्ध होगी। जैगवार XF के 3 वेरिएंट प्योर, प्रेस्टीज और पोर्टफोलियो लॉन्च किए गए हैं।
2016 जैगुआर XF के शुरुआती मॉडल की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 49,50,000 होगी, जबकि टॉप वेरिएंट 61,85,000 में मिलेगा। सरकार ने रफाल डील को मंजूरी दे दी है। भारत फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदेगा। 20 साल बाद किसी फाइटर जेट की डील पर फ्रेंच रक्षा मंत्री जीन-युआस ली ड्राइन की मौजूदगी में शुक्रवार को हस्ताक्षर होंगे। 7.8 बिलियन यूरो की इस डील में भारत को करीब 750 मिलियन यूरो की बचत हुई है। इसके अलावा इसमें 50% ऑफसेट क्लॉज भी रखा गया है। प्रधानमंत्री निवास का पता अब बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास 7 रेस कोर्स रोड अब 7 लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। एनडीएमसी ने आज सर्वसम्मति से नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नाम बदलने को दिल्ली में आप सरकार और बीजेपी दोनों का समर्थन था। 7 रेस कोर्स रोड का निर्माण 80 के दशक में किया गया था। आपने बड़े बड़े पशु प्रेमी देखे होंगे, लेकिन चीन के अरबपति बिजनेसमैन वांग जियानलिन के बेटे वांग स्कॉन्ग जैसा नहीं देखा होगा। वांग ने अपने कुत्ते कोको को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 आईफोन 7 फोन गिफ्ट किए हैं। करीब $10,000 कीमत वाले आईफोन 7 के साथ कोको की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।